प्रिय बंधुओं, जैसा कि मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से आप तक जीवन का यथार्थ पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने जो 11 वीडियो हैं उनमें आपको प्रारंभिक रूपरेखा बताई थी, मन, बुद्धि और अहंकार की बात की थी। और ये मन और बुद्धि जो हमारे कर्मों का दायित्व है जिन पे, उसके बारे में चर्चा की थी। आज इसी संदर्भ में मैं आपसे कर्मों का करने वाला कर्ता, उसके स्वभाव का वर्णन करूँगा और जो कर्म हैं उनका बताऊँगा कि कौन से सत्कर्म हैं और उनको करना उचित है या अनुचित है। पिछले अंक में मैंने बताया था कि नियत कर्म करना ये हमारा कर्तव्य भी है, ज़रूरत भी है और प्रकृति ने हमें कर्म करने में बाध्य भी कर रखा है। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, अधिकार है, लेकिन कर्मों के फल पे हमारा अधिकार नहीं है। उसका फल क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, उस पे हमारा अधिकार नहीं है। और हमें कर्म करते रहना है, बाध्य होके करें तो भी करना पड़ेगा। ये निर्भर करता है कि समय कैसा है, आवश्यकता क्या है और हमारे पास उपलब्धियां क्या है, उस पर निर्भर है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोहवंश या व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए हम कोई काम करना नहीं चाहते, पर स्वाभाविक कर्म से बंधे हुए हम परवश कर्म करने को बाध्य होते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत में भीष्म पितामह, वो सत्ता से बंधे हुए थे, जानते हुए कि अधर्म है, फिर भी वो कर्म किया उन्होंने। कुंभकर्ण ये जानते हुए कि अधर्म है, लेकिन भाई के साथ होने का, देने का जो धर्म था उसको निभाया। मेघनाद ने पिता के धर्म का निभाया और अधर्म को भी स्वीकार किया। तो ये अनावश्यक बंधे हुए हम ऐसे कर्म करते हैं जो अधर्म भी हैं लेकिन धर्म भी हैं। ये एक विवादित विषय बन जाता है। और आधुनिक जगत में भी आप देखते हैं कि आप कुछ काम ऐसे करते हैं, कर्म ऐसे करते हैं जो आप नहीं भी चाहते तो भी आपको करने पड़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में ऐसा वर्णन किया हुआ है। उसके बाद इस जगत में देव भी हैं, दानव भी हैं, पुण्यकर्मी भी हैं, पापकर्मी भी हैं, लेकिन जगत में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो प्रकृति के इन 3 गुणों सत्व, रज और तमस, इन गुणों के परवश में आकर के कर्म ना करता हो। वो अपने स्वभाव अनुसार, अपने गुणानुसार कर्म करता है। ये अध्याय 18 श्लोक 40 में लिखा है। कर्म मानव की मनोस्थिति है, अर्थात बुद्धि और मन में जो सामंजस्य बन जाता है, विचार जो हो जाता है, बन जाता है, उसके अनुसार वो काम करता है। और कर्ता जो है
वो इनके ऊपर निर्भर है कि उसके कौन से विचार हैं और अनुसार वो कर्म करता है। अध्याय 18 श्लोक 20 में कहा है कि जो सात्विक करता है, सदकर्म करता है, वह मुक्त संग यानी राग द्वेष के बिना, अहंकार के बिना, किसी मोह के बिना, धैर्य और उत्साह से, बिना किसी लाभ हानि के विचार से वो जनहित कार्य करता है, परिवार हित कार्य करता है या देश हित कार्य करता है, तो वो सात्विक कर्म होता है। उसका कर्म कैसा होगा? तो यही उसमें लिखा है कि श्लोक 23 में लिखा है, प्रकाश डाला है कि शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्म कर्ता इस अभिमान से ना करे कि वो करता है, बल्कि ये कर्म है और कर्तव्य है, ये सोचते हुए काम करे, बिना राग द्वेष का जो कर्म हो, जिसमें किसी का भी व्यक्तिगत हित ना हो, बस सामूहिक हित हो, चाहे वो परिवार सामूहिक हित हो या समाज सामूहिक हित हो या देश के सामूहिक हित हो, ऐसा कर्म जो भी होता है लोक हितार्थ कर्म होता है, परम वो परोपकार कर्म जो होते हैं वो सात्विक कर्म होते हैं। उसमें लाभ हानि का कोई प्रश्न नहीं, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ऐसे कर्म जो है वो हमेशा सात्विक कर्म होते हैं, पुण्य कर्म माने जाते हैं। निष्कर्ष ये है कि परोपकार किया गया कर्म चाहे परिवार का हो, समाज के लिए हो या देश हित का हो, अहंकार की भावना ना हो, मैं करता हूँ ऐसा विचार ना हो, बल्कि जनहित कार्य करना है ये विचार हो, अहंकार की भावना बिल्कुल नहीं हो, भेदभाव राग द्वेष बिल्कुल नहीं हो, ऐसे सब कर्म जो है हमें नित्य प्रति करने चाहिए, चाहे वो परिवार हित हो या समाज हित हो। और सामूहिक साधा गया सत्य कर्म है और इसको करना ही आप पुण्य मानिए। तो इसमें कोई अहंकार या अपना लाभ नहीं हो, और ये कर्म करने से, ऐसे कर्म से हमें सिद्धि प्राप्त होती है, लोगों की प्रशंसा जिसको कहते हैं वो प्राप्त होती है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। और लोगों की जब प्रतिष्ठा होती है जो आपको देते हैं, यही आपका मान सम्मान है और यही आपका पुण्य कर्म है जो आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। कर्म करने में ज्ञान का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो कर्म भी नहीं कर सकते हैं। और इस विषय में अध्याय 18 श्लोक 20 में लिखा है कि सात्विक ज्ञान वो है जिसमें सभी व्यक्तियों के, प्राणियों के हितार्थ किया गया हो, एक ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से कर्म किया गया हो, धर्म जाति या अन्य कोई भेदभाव बिना कोई कर्म किया गया हो, समाज हित हो, राष्ट्र हित हो, और उसके लिए किया गया बलिदान, समय का, देह का, धन का, वही पुण्य कार्य है, पुण्य ज्ञान है, यही सद्मार्ग है। इस प्रकार हमारे जो नित्य कर्म हैं, चाहे परिवार के प्रति हैं, समाज के प्रति हैं या देश के प्रति हैं, उसमें राग द्वेष, व्यक्तिगत लाभ हानि, भेदभाव नहीं होना चाहिए। पुण्य कर्म है और इन पुण्य कर्मों को, सत्कर्मों को हमें जीवन में करते रहना चाहिए। और ये भी रहा है कि सब के सब कर्म जो है, जो भी कार्य आप करते हैं वो ईश्वर को समर्पित करके, हर मानव में ईश्वर की भावना को देखते हुए, मानवता को देखते हुए कर्म करने चाहिए। आपने देखा होगा
रामायण सुनी है, महाभारत सुनी है। तो राम का जो कर्म था वो समाज हित था, देश हित था। और इसी तरह कृष्ण ने जो किया वो समाज हित था, देश हित था, और यही धर्म था, धर्म कार्य थे। और इनका विरोध जो है अधर्म उन्होंने बताया है। तो निश्चित रूप से हमें भी, चूँकि हम उनको अपना इष्ट मानते हैं, चाहे वो राम को मानिए, कृष्ण को मानिए, हनुमान जी को मानिए, किसी को भी मानिए, जितने भी नबी हैं, जितने भी अवतार हैं, जितने भी समाज सुधारक हैं, वो समाज के लिए ही उन्होंने ये सब कार्य किए हैं। अतः उनको समाज अनुसार उनको स्वीकार करना चाहिए और जनहित को देखते हुए कार्य करने चाहिए। धन्यवाद।